हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था नेगेटिव एंगल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, और इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे कि कभी भी अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर एंगल अगर नेगेटिव होता है तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, और ये उसका समरी था लास्ट वीडियो का। ठीक है, तो आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो है साइन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी तक जो हम लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़ा है वो 0 से लेकर के 90 के बीच में। तो 0 से लेकर के 90 के बीच में जितने भी एंगल होते हैं वो सारे एंगल के जो भी रिलेशन में आप निकालोगे, चाहे वो आप साइन में निकालो कॉस टैन कॉस एक्स से कॉट, तो 0 से लेकर 90 एंगल का कोई भी अगर वैल्यू निकालते हो तो वो सारा पॉजिटिव होगा। अगर आपको ये टेबल याद होगा, आप देखो एक टेबल था कि 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ पे देख सकते हो साइन से लेकर के कॉस एक्स से कॉट टैन जो भी है सारे वैल्यू देखो अब पॉजिटिव है, कोई भी नंबर अभी नेगेटिव नहीं है, या तो पॉजिटिव है या तो जीरो है, लेकिन कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम लोगों ने पढ़ा 90 तक, लेकिन अगर 90 से अगर आगे के एंगल लेंगे तो कभी उसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और कभी नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी अगर मान लो कि अगर 90 डिग्री से ज़्यादा जाता हूँ तो 90 डिग्री से ज़्यादा आप मान लो 120, तो अगर 120 अगर साइन 120 का वैल्यू निकालो, देखो ये पॉजिटिव में आया है। अगर 120 अगर मैं निकालता हूँ कॉस में तो ये नेगेटिव आता है, और अगर मैं 120 निकालता हूँ आपको टैन में तो ये भी नेगेटिव आता है। कुछ और एंगल लेता हूँ, अब मैं कुछ और आगे जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं यहाँ पे 120 लिया था तो 120 जो है वो आपको पता है कि 90 से ग्रेटर है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ साइन कॉस में किसी का वैल्यू पॉजिटिव आया, किसी का नेगेटिव आया, तो यहाँ पे तो 90 है और यहाँ तक 180 है। तो 180 से अगर मैं आगे जाऊँगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ तक आता है, मतलब 180 से ज़्यादा। तो 180 से ज़्यादा कोई भी ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 200। तो अब देखो सपोज करो कि मैं यहाँ पे लेता हूँ 200, तो अगर साइन 200 लेता हूँ, देखो ये नेगेटिव आ गया। अगर मैं 200 अगर मैं कॉस का लेता हूँ तो ये नेगेटिव आता है, और अगर मैं टैन का लेता हूँ 200 तो देखता हूँ ये पॉजिटिव आता है। तो कभी किसी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, कभी किसी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कब किसका वैल्यू पॉजिटिव आता है और कब किसका वैल्यू नेगेटिव आता है। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना करके रखा है, और सर्कल में मैंने देखो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में पता है 0 डिग्री, फिर 0 के बाद यहाँ तक आओगे तो पाई/2 मतलब 90, फिर यहाँ से अगर यहाँ तक आओगे तो पाई मतलब 180, फिर यहाँ 90 और आगे जाओगे तो 3π/2 मतलब 270, और फिर अगर कंप्लीट आ जाओगे तो 360 मतलब 0 डिग्री। तो ये π/2 में लिखा हो रेडियन का फॉर्मेट में, और एंगल आप जानते हो यहाँ से लेके यहाँ तक 90, यहाँ से लेकर के यहाँ 180, फिर 270 और फिर 360। तो ये आपको पता है। ठीक है, अब देखो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है तो 0 से लेकर के 90 तक के सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, मतलब 0 से लेकर के 90 के बीच में आप कोई भी रिलेशन लोगे तो वो आपको बिल्कुल पॉजिटिव मिलेंगे। जस्ट मैंने आपको टेबल दिखाया। अब अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हो, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ स्टार्ट होगा, π/2 से ग्रेटर आएंगे बट लेस देन पाई, मतलब 90 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस, तो कहाँ पे आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, साइन का वैल्यू। और अगर साइन का वैल्यू पॉजिटिव है तो साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी कुछ और भी आप निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप साइन 120 निकालोगे तो साइन 120 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अगर साइन 150 निकालोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो साइन का वैल्यू अब जो भी निकालोगे वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों में वो हमेशा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में तो सारे होते हैं, लेकिन सर सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन नेगेटिव। जैसे अगर आप साइन 120 निकालोगे तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, लेकिन अगर कॉस अगर 120 निकालोगे तो नेगेटिव में आएगा। जस्ट देखो अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे देखो, आप फिर से देख लो। अभी अगर 120 अगर साइन में निकालता हूँ, देखो ये पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, और अगर 120 अगर आप कॉस में निकालोगे, देखो नेगेटिव आ गया। ठीक है, अगर आप और 120 अगर टैन में निकालोगे तो देखो नेगेटिव में आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन अगर पॉजिटिव है तो कॉसेक भी नेगेटिव हो गया, साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक। तो साइन और कॉसेक जो होंगे वो होंगे पॉजिटिव, और बाकी जो चार और बचे वो क्या होंगे, इसमें नेगेटिव। अब आता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ स्टार्ट होता है, पाई से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जाता है, 3π/2 तक। तो कोई भी एंगल अगर आप 180 से ग्रेटर लेते हो और 270 से लेस लेते हो तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा आपको किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सर्कल लेते हो, अब देखो मैंने एक सर्कल लिया। ठीक है, अब मैं अगर एक पॉइंट को यहाँ से लेता हूँ तो आपको पता है कि ये आपका मेन लाइन है, तो अगर इसको जोड़ते हो तो ये एंगल देखो,
ये एंगल, तो ये एंगल आपको पता है कि ये एंगल ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तक तो पाई है और यहाँ पाई बाई 2 है, तो ये जो एंगल आ रहा है ये आपको पाई से ग्रेटर है, मतलब किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, और टैन पॉजिटिव है तो टैन का रिवर्स क्या होता है, कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी के और चारों जो रिलेशन है वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब आता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप आते हो, अगर इसी को, अगर मैं सर्कल को अगर मैं लेके जाता हूँ आगे, पॉइंट यहाँ लेता हूँ, ठीक है, और मैं एंगल यहाँ से लेता हूँ, तो आप देख सकते हो कहाँ आ गए हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल आएगा, तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव, और कॉस पॉजिटिव है तो उसका रिवर्स क्या होगा, कॉस का उल्टा सेक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। तो इसका समरी ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 0 से लेकर के 90 तक का अगर आप कोई भी एंगल का किसी भी रिलेशन में निकालोगे तो सारे पॉजिटिव होंगे। अगर आप 90 से ग्रेटर और 180 से लेस अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आते हो तो सिर्फ साइन का वैल्यू और कॉसेक का वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी चारों नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हो, पाई से ग्रेटर और 3 पाई बाई 2 से लेस, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हो, तो अगर यहाँ पे कोई भी एंगल फॉर्म करेगा तो सिर्फ टैन वाले पॉजिटिव होंगे और टैन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, और बाकी और चारों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा और इसका जो उल्टा होता है सेक वो पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होंगे, चारों जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव और कौन सा वैल्यू नेगेटिव होता है, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे बॉक्स में भी समझा करके रखा है, ठीक है। देखो ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं तो सारे जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, देखो सारे पॉजिटिव, मतलब 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में एंगल लोगे तो सारा रिलेशन का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। अब आता हूँ साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन का वैल्यू तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और सेकंड में भी पॉजिटिव है, यानी कि साइन का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के पाई के बीच में, मतलब 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में जो भी आप रिलेशन निकालोगे वो सारा साइन का वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब आता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, और टैन और कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, और टैन कहाँ पॉजिटिव है, 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में, और फिर यहाँ पे पाई से लेकर के 3 पाई बाई 2 के बीच में टैन पॉजिटिव होता है। अब आता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस और कहाँ का पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, तो 0 से लेकर पाई बाई 2 में आपको पॉजिटिव है, और फिर कहाँ 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई तक कॉस जो है पॉजिटिव है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसको इजी ट्रिक बताता हूँ याद रखने के लिए। अब देखो यहाँ पे अंडरलाइन करके रखा हूँ, ए के सामने अंडरलाइन किया हूँ, एस के सामने, टी के सामने और सी के सामने, ASTC। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। आप इसको बिल्कुल ऐसे याद रख सकते हो, A फॉर ऑल, S फॉर साइंस, T फॉर टीचर, C फॉर कंफ्यूज। ऑल साइंस टीचर आर कंफ्यूज, ये बहुत इजी ट्रिक है याद रखने का, ऑल साइंस टीचर आर कंफ्यूज, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल याद रख सकते हो। लेकिन ये एग्जैक्टली कब प्लस में आया और कब माइनस में आया, इसका रीजन मैं डिस्कस करूंगा आगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए कि कौन सा क्वाड्रेंट में वो प्लस कैसे हो गया और वो माइनस कैसे हो गया, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं, ठीक है, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ ए नंबर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ ए नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई भी अगर एक फंक्शन लेते हो, जैसे अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे साइन, और साइन के साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ थीटा प्लस फाइव, मतलब यहाँ पे साइन के साथ दो एंगल को मैं प्लस कर रहा हूँ। ये दोनों एंगल कुछ भी हो सकते हैं, ये 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो सकते हैं, ये 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री, मतलब दो एंगल को मैं सम करके लिखा हूँ। तो किसी भी एक रिलेशन में अगर दो मैं एंगल को सम करके लिखाऊं तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एक कंफ्यूजन भी आता है जनरली, उसको मैं पहले क्लियर करता हूँ। पहले आप समझ लो ये अलजेब्रा नहीं है। अगर ये अलजेब्रा होता तो आप क्या करते, साइन को इससे मल्टीप्लाई करते, आप इसको लिखते साइन 90 और फिर यहाँ पे क्या लिखते साइन 25, इसको लिखते साइन 25 और सॉल्व कर देते। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री है तो यहाँ पे कभी भी हम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। वैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर कॉस ब्रैकेट में अगर मैं लिखता हूँ इसको, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 90 और प्लस 30 लिखता हूँ, 90 प्लस 30 दो एंगल का सम है, तो इसको आप कभी ऐसे नहीं लिख सकते हो कॉस 90 और प्लस कॉस 30, ये कभी नहीं लिख सकते हो, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये जो इसका एक्सपेंडेशन क्या होगा, ये फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैं पहले बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला ऐसे होता है,
अगर थीटा प्लस फाई है, अगर दो एंगल को मैं सम करके लिख रहा हूँ तो इसका फॉर्मूला आता है बिल्कुल कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। ये इसका एक्सपेंडेशन है, ये एक फॉर्मूला है। तो मैंने कॉस में बताया, फिर वैसे हम लोग कॉस थीटा माइनस फाई डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे साइन थीटा प्लस फाई डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर साइन हम लोग थीटा माइनस फाई डिस्कस करेंगे। मतलब साइन के साथ अगर दो एंगल का सम है, या साइन के साथ दो एंगल का डिफरेंस है, या कॉस के साथ दो एंगल का सम है, या कॉस के साथ दो एंगल का डिफरेंस है, तो इसके फॉर्मूला क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है और बाकी के फॉर्मूला क्या होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखो मैंने क्या किया, एक मैंने सर्कल बना के रखा है। इस सर्कल को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक सर्कल ले रहा हूँ, एक बड़ा सर्कल, देखो ये सर्कल है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पे आप देखो कहीं पे भी एक पॉइंट पी लिया हूँ, कहीं पे पॉइंट पी लिया हूँ, और ये पॉइंट पी जो है वो अभी पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स के साथ क्या बना रहा है, थीटा, थीटा, ठीक है, थीटा। अब उसके बाद मैं कहीं पे भी, अब देखो कि मैंने एक और पॉइंट लिया, यहाँ पे क्यू पॉइंट लिया हूँ। अब ये क्यू पॉइंट जो है यहाँ से स्टार्टिंग से नहीं, इस पॉइंट से जो एंगल बन रहा है ये बना रहा है फाई, क्योंकि तभी ना ये थीटा और फाई को जोड़ूंगे तो आप पूरा यहाँ से यहाँ एक साथ ले पाओगे। तो ये पी से यहाँ पे क्या बना रहा है, फाई बना रहा है, ठीक है। अब देखो अगर पॉइंट पी का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ तो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट को हम लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा, मतलब कॉस के साथ ये एंगल कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा, ठीक, ये लिख सकते हैं। अगर मुझे ये लिखना पड़ेगा तो ये पूरा एंगल लेने पड़ेंगे, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, थीटा प्लस फाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको मैं लिखूंगा मैं कॉस थीटा प्लस फाई, और इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा प्लस फाई। मतलब ये जो वैल्यू है ये एक्स का कोऑर्डिनेट है और ये क्या है, वाई का कोऑर्डिनेट। वैसे ये एक्स का कोऑर्डिनेट है और ये वाई का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से अगर यहाँ तक लूंगा तो देखो ये थीटा प्लस फाई आता है, इसलिए मैंने थीटा प्लस फाई लिखा। मतलब एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कॉस के फॉर्म में, और जो वाई का होता है साइन के फॉर्म में, और एंगल क्या होगा, जो वो स्टार्टिंग से जो एंगल बनाएगा वो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लेता हूँ आर, यहाँ पे एक और पॉइंट लेता हूँ आर। अब ये जो पॉइंट आर जो है वो नेगेटिव में, यहाँ से मैं एंगल ले रहा हूँ माइनस थीटा, सॉरी माइनस फाई। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉजिटिव मैंने फाई लिया था वही एंगल को मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता हूँ। तो अगर मेरे को इसको लिखना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा इसको कॉस माइनस फाई, और फिर क्या लिखूंगा, साइन माइनस फाई, ठीक है। अब देखो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कल मैंने डिस्कस किया था, तो ये आ जाएगा आपके लिए कॉस थीटा, ठीक है, सॉरी कॉस फाई। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन फाई लिखूंगा, ठीक है। तो देखो यही मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है कि ये पॉइंट ओ था, पॉइंट पी जो है यहाँ से क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब मैं एक और पॉइंट लिया हूँ यहाँ पे क्यू, और फिर यहाँ से इसका एंगल कितना है, फाई है, तो स्टार्टिंग से कितना हो जाएगा, फाई प्लस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस फाई, और ये वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस फाई, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट आर जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या ले रहा हूँ, वही एंगल लिया हूँ जो पी और क्यू के बीच में है। यहाँ फाई था तो मैंने यहाँ लिया माइनस फाई, तो यहाँ पे माइनस फाई। तो अगर इसका वैल्यू लेंगे तो कॉस माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा, और साइन के साथ अगर एंगल माइनस है तो माइनस को बाहर निकाल के सीधा साइन थीटा लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन फाई, ठीक है। तो ये मैंने लिया। अब देखो कि यहाँ पे दो अलग अलग ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे देखो पी आर ओ और यहाँ पे क्यू ओ ए, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है। फिर से बता दे रहा हूँ, देखो पी ओ आर और फिर आप देखो यहाँ पे क्यू ओ ए, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो जो पी ओ है वो इसमें बिल्कुल ओ क्यू के बराबर है, और इसमें जो ओ आर है वो ए के बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस है। अब यहाँ पे देखो ये जो एंगल, यहाँ पे जो एंगल ये फाई है और यहाँ पे एक कॉमन सा एंगल है, तो फाई प्लस ये कॉमन एंगल, और इस ट्रायंगल में आएंगे तो फाई प्लस ये कॉमन एंगल। यहाँ पे नेगेटिव सिर्फ सिंबल है, ऐसा नहीं है कि आप इसको अलग समझना, ये सिर्फ यहाँ पे सिंबल डिनोट कर रहा है कि वो नीचे बना है इसलिए वो माइनस में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फाई प्लस ये एंगल और यहाँ पे फाई प्लस ये एंगल, तो आप बोल सकते हो कि ये ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, किससे, साइड एंगल साइन प्रॉपर्टी से। कैसे मैंने बताया वो मैंने यहाँ लिखा भी है कि दोनों में पी ओ और क्यू इक्वल है, ओ आर और ओ इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस है, और वहाँ पे जो एंगल पी ओ आर बन रहा है वही एंगल क्यू ओ ए के बराबर है, दोनों में फाई कॉमन है और दोनों का ये एंगल, ठीक है। तो आप कह सकते हो दोनों ट्रायंगल आपस में जो है वो बिल्कुल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे पी आर जो है वो आपको क्यू ए की इक्वल होगा, क्योंकि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आपको पता है कि बाकी के साइड जो होते हैं वो खुद ब खुद इक्वल होते हैं सीपीसीटी से। तो यहाँ पे पी आर जो है वो क्यू ए की इक्वल है, तो पी आर और क्यू ए इक्वल है। अब देखो
अगर मैं इनमें दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू ए स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहाँ पे पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू ए स्क्वायर, मतलब पी आर का स्क्वायर और क्यू ए का स्क्वायर करोगे तो आपको बिल्कुल ये पार्ट मिल जाएगा। तो अगर मेरे को पी आर और यहाँ पे क्यू ए का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला तो हम लोग जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर पी आर का डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ और यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों साइड से रूट अपने आप डिसअपीयर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे मुझे डिस्टेंस निकालने हैं तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव, मतलब y2 माइनस y1 और फिर x2 माइनस x1, तो साइन थीटा और यहाँ पे वो ये माइनस और फॉर्मूला का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव का होल स्क्वायर और उसके बाद साइन थीटा और ये माइनस और फार्मूला का माइनस प्लस कितना हो जाएगा, साइन फाइव। तो यहाँ पे देखो ये जो फार्मूला आपका जो बना है, ये फार्मूला कैसे बना, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस निकाला। अगर आप ये डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो आपको तो पता है कि ये जो सर्कल है उसका तो जो रेडियस है, यूनिट रेडियस है, मतलब ये 1 है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा 1 0 होगा, आपको पता है ये कैसे होता है। ठीक है, अब देखो, तो अगर इसका डिस्टेंस निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फिर वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें माइनस करेंगे 1 तो आ जाएगा यहाँ पे देखो y2 माइनस ये क्या है मेरे लिए y1, तो आ जाएगा y1 का होल स्क्वायर और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे x2, तो x2 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस फाइव और यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, तो 0। देखो यहाँ पे लिखा फार्मूला में। अब ये फार्मूला में जो लिखा उसको एक्सपैंड करता हूँ तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इन दोनों को मैंने a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड कर दिया है। बिल्कुल यहाँ पे वही चीज़ करूँगा, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर में एक्सपैंड करूँगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे 0 है तो 0 को तो काउंट नहीं करते हैं, तो सीधा यहाँ पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से देखना है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों कंबाइंड होकर 1 आ जाएंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर फाइव ये दोनों भी कंबाइंड होकर कितने आ जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों जो टर्म बचा, इन दोनों से मैंने क्या किया है कि उसको मैं यहाँ से दोनों में से मैं -2 को कॉमन निकालता हूँ। यहाँ भी -2 है और यहाँ भी -2 को कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा कॉस फाइव और यहाँ से माइनस जा चुका है तो क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा साइन फाइव, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आता हूँ इसमें, यहाँ पे देखो अगर ये पूरा को अगर एक एंगल मानते हो और यहाँ भी ये पूरा एक एंगल है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 और यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे क्या बचेगा, -2 कॉस थीटा प्लस 5। अब इन दोनों में देखता हूँ कि 1 और 1 दोनों पॉजिटिव में है और इधर भी 1 1 दोनों पॉजिटिव में है, तो उधर जाके तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये दोनों 1 इस दोनों 1 के साथ कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा, -2 कॉस थीटा, यहाँ पे देखो क्या बचा, -2 कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव और इधर क्या आ जाएगा, -2 कॉस थीटा कॉस फाइव। तो दोनों साइड से आप देखो माइनस और 2 और माइनस और 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, इधर देखो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस 5। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन 5। देखो यहाँ पे कॉस थीटा साइन 5 माइनस साइन थीटा साइन 5। ये देखो ये फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किया था यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस 5 था तो कॉस थीटा प्लस 5 माइनस साइन थीटा इंटू साइन 5, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया। तो कभी भी दो एंगल का सम अगर कॉस के साथ में होगा तो उसका एक्सपेंडेशन बिल्कुल ये होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको इसको लर्न करने होंगे। ठीक है, अब इसी से एक और फार्मूला डिराइव करते हैं। अगर इसी में अगर थीटा को मैं रिप्लेस करता हूँ माइनस से, तो थीटा के प्लेस में अगर माइनस थीटा लिखता हूँ तो थीटा के प्लेस में माइनस थीटा लिखा, जहाँ जहाँ थीटा है, जहाँ फाई को रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे फाई जो है उसको रिप्लेस कर रहा हूँ -5 से, तो जहाँ जहाँ फाई था वहाँ सारे हम जगह हमने क्या लिखा, माइनस लिखा। यहाँ पे देखो +5 था तो -5, थीटा को वैसे छोड़ दिया। यहाँ पे 5 पॉजिटिव था तो यहाँ पे माइनस कर दिया। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे देखो 5 पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव लिख दिया। अब देखो कॉस थीटा -5, कॉस थीटा को ऐसे छोड़ दिया। अब देखो कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, ये पहले डिस्कस किया था हमने। देखो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसको भी सीधा कॉस 5 लिख सकता हूँ।
अब यहाँ पे साइन थीटा को ऐसे लिखो, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसका मतलब इसका एंगल सामने चला, इसका माइनस सामने चला जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब कॉस थीटा माइनस फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं साइन में। साइन में इसको हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर मुझे साइन थीटा प्लस फाई का वैल्यू निकालना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो साइन थीटा प्लस फाई को मेरे को, देखो ये फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये साइन, अगर ये पूरा अगर मेरे लिए एक एंगल है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस वो एंगल, मतलब यहाँ पे जो एंगल है देखो कॉस 90 माइनस वो एंगल। ठीक है, अब अगर यहीं पे अगर आप इस फॉर्मूला को अगर अप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे अगर अप्लाई करूँगा तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। तो अगर इसको ऐसे एक्सपैंड करोगे तो फिर यहाँ पे साइन थीटा और साइन फाई आ जाएगा। तो ये जो अगर आप इसको यहाँ से अगर एक्सपैंड करते हो इस फॉर्म में, तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे एक्सपैंड नहीं करोगे। इसको एक्सपैंड कैसे करना, देखो, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा माइनस फाइव, तो पाई बाई टू और माइनस थीटा को मैं एक साथ ब्रैकेट में रखा हूं। ठीक है, और माइनस फाइव को बिल्कुल अलग कर दिया हूं। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग कॉस थीटा माइनस फाइव का। तो फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा कॉस फाइव। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, फिर उसके बाद साइन थीटा इंटू साइन फाइव। बिल्कुल यही ऑप्शन लगाया। यहाँ पे ये पार्ट मेरे लिए क्या है, ये पूरा होल एज अ थीटा है, और ये मेरे लिए क्या है, एज अ फाइव है। ठीक है, तो देखो कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। अब उसके बाद देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। देखो यहाँ पे लिख कर रखा है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे आप साइन थीटा लिख सकते हो, कॉस फाइव छोड़ दो। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, बिल्कुल होता है। और फिर साइन फाइव को ऐसे छोड़ दो। तो इसका मतलब साइन थीटा प्लस फाइव का जो फॉर्मूला आया वो आया साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। ठीक है, फिर अगर इसी में अगर मैं थीटा को सॉरी फाइव को रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस फाइव से, तो फाइव की जगह सारी जगह मैंने माइनस लिख दिया। तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा माइनस फाइव, और यहाँ पे आ जाएगा देखो साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे सिंपल आ गया क्या, कॉस फाइव, और यहाँ पे आप इसको बिल्कुल ऐसे कॉस थीटा लिख दो, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो वो माइनस जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो यहाँ पे आ गया कॉस फाइव। तो यहाँ पे ये जो चार फॉर्मूला जो मैंने अभी डिराइव किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बताऊँगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो मैंने आपको बताया किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होता है, इसका भी आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस फॉर्मूला को अच्छे से लर्न करो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये सारे फॉर्मूला को याद रखने का क्या इजी ट्रिक है। ठीक है, थैंक यू।